हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ द माहीज लैब। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप जो कि था बाइनरी फिजन एंड देयर टाइप्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज बडिंग। सो व्हाट इज बडिंग? बडिंग इज अनदर टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि कोई भी दो पेरेंट की नीड नहीं होगी। कैसा? अभी प्रोसेस क्या होगा आइए देखते हैं। In which budding is a process in which a new organism develops as an outgrowth or bud from the parent organism। तो यहाँ पर हम बडिंग प्रोसेस में जो एग्जांपल लेते हैं वो पढ़ते हैं हम क्या? हाइड्रा। हाइड्रा एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि हमेशा किसमें रहता है? सिर्फ वाटर में रहता है। ठीक है, तो वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है तो आइए समझते हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या देखा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेगा अपने आप को, जैसे सबसे पहले तो ये किस स्टेज में रहता है? पहले ये रहेगा इमेच्योर की स्टेज में। जैसे जैसे ये मैच्योर होगा और डेवलप होगा तो वैसे वैसे आप फिगर से देख सकते हैं जब ये मैच्योर होगा तो मैच्योर होने के साथ साथ ये कुछ अपनी बॉडी में इसके पास कुछ रीजनरेटिव ऐसी सेल्स होती हैं जो कि एक स्मॉल बड या एक स्मॉल आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है? अराइज करती हैं। ये देखिए, और इस पार्ट को, इस बड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस आउटग्रोथ को क्या कहते हैं? बड। दिस इज नोन एज बड। तो ये बड धीरे धीरे और डेवलप होती है जब तक ये बड पूरी तरह से एक न्यू हाइड्रा में नहीं कन्वर्ट हो जाता, तब तक ये अपने पेरेंट बॉडी से क्या रहेगा? अटैच रहेगा। तो उसके बाद जब ये बड और डेवलप होगा और मेच्योर होगा, एक समय के बाद ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो बड होगा, मतलब ये जो न्यू बॉर्न बड है वो क्या होगा? अपने पेरेंट बॉडी से एक समय के बाद डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होने के बाद जहाँ पर भी ये गिर जाएगा या कहीं पर भी जर्मिनेट होगा तो वहाँ से एक न्यू ही हाइड्रा क्या हो जाएगा? अराइज हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो ये हो गया पेरेंट बॉडी जो कि पहले से थी। अभी जो न्यू डिटैच हुई ये डेवलप होकर क्या बन जाएगी? न्यू ऑफस्प्रिंग। तो इसको हम कह सकते हैं न्यू जनरेशन। आपको क्लियर हुआ? तो एक और हमारे पास कुछ पॉइंट देख लेते हैं क्या? हाइड्रा यूजेस रीजनरेटिव सेल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन आउटग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं हाइड्रा के पास जो कि न्यू बड फॉर्म करती हैं? तो उसे हम कहते हैं रीजनरेटिव सेल्स। सो आफ्टर बडिंग वी विल स्टार्ट अवर न्यू और थर्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा देखते हैं आइए। फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब फ्रेगमेंटेशन समझने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा जो कि क्या है? जो कि है फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स मतलब होता है स्मॉल पीसेस। अब वो चाहे किसी के भी हों। यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के परसेप्शन से कहेंगे फ्रेगमेंट्स। ठीक है, मतलब स्मॉल पीसेस। तो इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू न्यू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। इट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जब वो इमेच्योर फॉर्म में है तो जब वो मैच्योर फॉर्म में हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी न्यू जनरेशन बनाने के लिए अपनी बॉडी में से किसी भी पार्ट में से क्या करेगा? वो कुछ कट ऐसे लगा सकता है ना, मतलब अपने आप को स्प्लिट करेगा, कट करेगा, और कट करने के बाद जो भी न्यू पीसेस बनेंगे, इन न्यू पीसेस को हम क्या कहेंगे? फ्रेगमेंट्स। क्योंकि हमने पहले पढ़ा फ्रेगमेंट्स इज इक्वल टू न्यू पीसेस, स्मॉल पीसेस। तो ये हो गए क्या? दीज आर स्मॉल fragments, and each small fragments has a tendency or ability to produce a whole organism। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता? एक स्पायरोगेरा एक एल्गी है जो कि फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करती है। तो वो क्या करती है? जब तक वो इमेच्योर है तब तक तो ठीक है, बट जब वो मैच्योर होगी तो अपने आप को कुछ पीसेस में, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डेवलप करेगी, और हर फ्रेगमेंट के अंदर कैपेसिटी होगी कि वो न्यू ही एक बॉडी बना सकता है। ठीक है, तो ये थे स्मॉल फ्रेगमेंट्स और ये क्या थे? न्यू जनरेशन। उसके बाद अब आगे फर्दर क्या होगा हमें मतलब ध्यान मतलब समझ सकते हैं क्या? न्यू जनरेशंस फिर कभी जब ये मैच्योर होंगी तो ये फिर अपने आप में क्या करेंगी? स्प्लिट होंगी, फिर कुछ फ्रेगमेंट्स बनेंगे, फ्रेगमेंट्स के बाद फिर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।